So hi Aditi. Hi. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, everyone wants to know that how did you started your career? What was the tackles जो कुछ भी आए बीच में, कितना ज़्यादा आसान रहा ये जर्नी और कितनी मुश्किल रही? आसान तो बिल्कुल नहीं था बहुत बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत रिजेक्शंस फेस किए हैं। क्या है ना, मुझे हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रहना था, ये मुझे फॉर श्योर पता था। पर कैसे करना है, क्या करना है, उसका कोई आइडिया ही नहीं था। बिकॉज मेरी फैमिली मेंबर्स या जो भी भाई बहन है वो सब लोग, उन्होंने साइंस पढ़ा है, या तो डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो देर वॉज नो रिलेशन टू एंटरटेनमेंट फील्ड। बट थैंकफुली जो मेरे फैमिली मेंबर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव थे। तो मेरे मॉम डैड ने एक्चुअली मुझे पुश किया कि इसे डांस करने का शौक है और एक्टिंग का शौक लग रहा है, ड्रेसअप करने का शौक है, तो मे बी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी ही ख्वाहिश थी जो उन्होंने मेरे थ्रू पूरी कर लिया है। ये मुझे अब पता चलता है, क्योंकि जब मेरे मॉम डैड मेरा शो देखते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो आई फील लाइक इट वाज लाइक देयर ड्रीम विच हैज कम ट्रू। एंड टू बिगिन विथ, आई रिमेम्बर कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मॉम ना कभी कभी ऐसे अपने ऑफिस से लीव लेके, ओ सॉरी, हाँ, तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तब मेरी मॉम ऑफिस से कभी कभी छुट्टी ले लेती थी और मुझे ना ऑडिशन के लिए लेके जाती थी। और या फिर सेट पे जब बड़े बड़े सेट्स पे, जैसे बालाजी के सेट पे भी ऑडिशन होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, तो चाइल्ड आर्टिस्ट के जैसे मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी और मुझे कुछ पता नहीं होता था कि क्या है, बट आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक वाओ, इतना बड़ा सेट, ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहने लोगों ने, इतने सारे लोग, ओ माय गॉड। पर मुझे खुद को समझ नहीं आता था कि क्या करना है। आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक लुकिंग अराउंड। एंड जैसे जैसे मैं स्कूल कॉलेज में गई, तभी मैंने डांसिंग का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने शामक दावर्स स्टार्ट किया। एंड तब लगता था कि एटलीस्ट इस बहाने मैं टीवी पे आ जाऊंगी, क्योंकि शामक दावर्स में क्या था कि एक स्पेशल पोटेंशियल बैच होता था जहाँ पे जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, एंड देन दे गेट अ चांस टू परफॉर्म फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो जैसे मैंने 51st फिल्म फेयर अवार्ड में डांस किया था, ऐश्वर्या राय के पीछे, अभिषेक बच्चन के पीछे, इमरान हाशमी के पीछे, विल स्मिथ के पीछे। तो फॉर मी उस टाइम पे वो ही बहुत बड़ी चीज थी कि अरे अरे मम्मी देखो देखो मैं दिख रही हूँ, अरे अरे तो 2 मिनट के लिए दिख रही हूँ, वैसा वाला सीन था। तो स्टार्ट तो डांसिंग से ही हुआ था। एंड इवन आफ्टर जब स्कूल की पढ़ाई भी जब मेरी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि ऐसी कुछ पढ़ाई करूं जिसमें मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के करीब रहूं। तो इसीलिए मैंने मास मीडिया जो है मेरे 12th के बाद लिया था। जय हिंद कॉलेज से मैंने मास मीडिया किया है, और तभी भी वहाँ की टीचर्स नाराज होती थी कि मैं बहुत ज्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं यही करती थी, मैं बाहर जाके एक्टिंग का कुछ कर रही हूँ, या फिर ऑडिशंस दे रही हूँ, या फिर कोरियोग्राफी कर रही हूँ। तो सबको पता था इन अ वे दैट अदिति को ये काम करना है ज्यादा। सो दैट टाइम माई ओनली वे वॉज टू अंडरस्टैंड कि कैसे अंदर घुसना है। एंड मैंने सोचा चलो मॉडलिंग ट्राई करते हैं। तो मुझे याद है बचपन में भी मैंने ना एक, तब से आई थिंक ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। बचपन में ना हम एक रिलेटिव के घर पे गए थे, एंड उसके उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारी बच्ची अभी पार्ट लेने वाली है, ये एक ब्यूटी पैजेंट है, एंड उसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक राउंड होता है जिसमें टैलेंट राउंड होता है, उसमें से कुछ टैलेंट करके दिखाना है, एक राउंड है कैट वॉक, एक राउंड है क्वेश्चन आंसर्स, और इतने सारे लोग उसे देखने आने वाले हैं, हमने ये प्रेप्स किए हैं, हमने ये कपड़े लिए। एंड वी वर जस्ट लाइक अच्छा। और घर जाके मैं और मेरे डैड एक दूसरे को देख रहे थे कि हम भी ले ले क्या इसमें पार्ट कर लेते हैं हम भी। एंड वी वर लाइक ओके चलो, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस हमने फोटोज भेज दिए, ऐसे ही वो कैसे वो फोटो स्टूडियो वाले फोटोज होते हैं बच्चे वाले, ऐसे ऐसे वो वाले फोटोज मैंने भेज दिया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो हमने पार्ट लिया उसमें, एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं जीत गई वो ब्यूटी पैजेंट। सो फॉर मी दैट टाइम इट वाज लाइक, क्या रश मिला मुझे जब मैं स्टेज पे थी, कैट वॉक कर रही थी, लोग मुझे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, दैट फीलिंग। एंड जब मैं डांस करती थी तो स्टेज पे डांस करने की फीलिंग, वो मैं उसके बाद ना कभी पीछे नहीं आ पाई। मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे यही करना है लाइफ टाइम, तो मैं इसको कैसे करूं, हैड बिकम लाइक माई एम।
एंड जैसे मैंने कहा ये ब्यूटी पैजेंट से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला था, तो जब मैं कॉलेज भी गई थी तो आई यूज टू फाइंड कि मैं और कौन से ब्यूटी पैजेंट में पार्ट ले सकती हूँ। मिस इंडिया तो था ही, बट मुझे लगता था कि मैं मिस इंडिया में पार्ट लेने का सोच भी नहीं सकती हूँ, मतलब शक्ल देखिए अपनी वैसा वाला, बिकॉज आई वॉज सच अ टॉम बॉय। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत टॉम बॉय थी। लाइक आई वॉज सो टैंड बिकॉज मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, तो 4 शेड्स डार्कर देन दिस, बाल ऐसे अजीब से घुंघराले, मेरे ये जो 2 दांत आपको जो ऐसे एकदम अच्छे अच्छे लग रहे हैं अभी, वो ऐसे ना बड़े बनी रैबिट जैसे थे और आगे थे। बहुत लोग मुझे चिढ़ाते थे। तो टू टेल एनीवन दैट आई वांट टू बी अ मॉडल और एन एक्टर वाज अ स्टूपिडिटी, बिकॉज कोई हंस देगा मुझ पर, तो मैं किसी को बता ही नहीं सकी फॉर सो मेनी ईयर्स दैट आई वांटेड टू डू दिस। मतलब वो अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है। सो एग्जैक्टली हाउ दिस स्टार्टेड, तो मैंने पहले मिस साउथ इंडिया ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया, आई गॉट फर्स्ट रनर अप। फिर उसके थ्रू ही मैंने मिस क्वीन ऑफ इंडिया में पार्ट लिया, अगेन आई गॉट फर्स्ट रनर अप। सो मुझे लगा कि ठीक है, मुझ में कुछ है कि मैं कर पा रही हूँ ये। फिर मिस बंट वर्ल्ड जो हमारी कम्युनिटी का होता है उसमें भी मैंने पार्ट लिया, शिल्पा शेट्टी हैड क्राउन मी। सो ऑल दीज थिंग्स लेड टू मॉडलिंग, एंड स्लोली स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू गो स्टार्ट मीटिंग पीपल, कहाँ होते हैं ये ऑडिशन। मैं बॉम्बे से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप बॉम्बे से हूँ, पर कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ होता है ये सब। और मुझे याद है एक बार मैं गई थी महाड़ा जानकी देवी स्कूल में, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, मुझे एक फेसबुक ग्रुप से पता चला है, तू चल और तुझे मिल जाएगा। एंड दैट दोस 2-3 फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु मोटिवेट यू इवन इफ यू हैव नथिंग, वो आपको बोलेंगे हाँ आप कर सकते हो, एंड दोज पीपल एक्चुअली हेल्प यू। तो मुझे मेरे फ्रेंड लेके गया था वहां पे एंड बोला कि चल ऑडिशन देते हैं। मुझे याद है उस जगह पे एंटर करने से पहले ही ना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सॉरी नॉट फिट। एंड मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ था उस टाइम, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट एवर ऑडिशन का अटेम्प्ट। एंड राहिल भतीजा, उन्होंने मुझे बोला था नॉट फिट। मैंने बोला ये क्या है, मेरे को ट्राई तो करने दो। एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है, बिकॉज उधर इतनी सारी लड़कियां थी, लाइक हजारों लड़कियां थी, तो मुझे भी एक ले लेते, पर नहीं। तो तब से तो मैंने सोचा कि मतलब चांस ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। बट वो जज्बा था कि और तो कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, और कुछ पता ही नहीं है मुझे, मैं और क्या करूँ। तो इसीलिए मैं वापस थोड़ा अपने आप पर काम करके, ग्रूम करके अपने आप को जाती रही। वहां पे फ्रेंडशिप किया मैंने बहुत लोगों से, नेटवर्किंग की कि कैसे होता है क्या होता है। वही राहिल भतीजा ने मुझे मेरा फर्स्ट एड भी दिया था उसके बाद। तो ऐसे ही छोटे छोटे एड्स में काम करके ना, फिर इवेंचुअली थोड़े बड़े रोल्स मिलने लगे। जैसे अभी एड्स में भी क्या होता है, 30 सेकंड की तो एड होती है, उसमें फॉर अ फ्रेशर मुझे ऐसे मोन्टाज मिलता था जिसमें ना बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां, और आप दिख रहे हो फॉर 5 सेकेंड्स। तो दैट ऑल्सो यूज टू बी लाइक ओ माई गॉड, मैंने ऐड किया है और सब कुछ। मतलब ये तो अभी भी होता है कि मेरा कोई काम होता है ना तो आ जाता है, तो मैं मॉम को भेजती हूँ, मॉम पूरी दुनिया को भेज देती है कि मेरी बेटी ने ये किया। लाइक दे आर माई बिगेस्ट PR, आई मस्ट से, वेरी प्राउड ऑफ मी। सो जब मैंने बहुत सारे वैसे एड्स किए हैं जिसमें मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिख रही हूँ, 4 सेकंड के लिए दिख रही हूँ, पर उसके लिए भी हम सब लोग ऐसे टीवी के पास देख के बैठे थे, अदिति अब आएगी आगे आगे, अदिति अब आएगी आगे आगे, वैसा वाला सिचुएशन था। एंड मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, वो कुछ ग्रुप जिन्होंने सोचा कि मैं हमेशा करूंगी। तो थ्रू मॉडलिंग आई स्टार्टेड, देन कम्स टू एड्स, एंड उसके बाद अभी लॉकडाउन में जब बहुत कम काम हो रहा था। यस, यस, आई हैव ऑल्सो डन इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, एंड मुझे आज तक लोग इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की वजह से पहचानते हैं रोड पे। दिल कम अप एंड लाइक आपको कहीं दिखा है, अरे आप अदिति इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में आप वही हो जिसके बाल कट गए थे, आप रो रहे थे। सो दे रिमेम्बर मी एंड इट्स सो फनी, बिकॉज इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वॉज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं टीवी पे, जैसे मैंने बोला, ऑडिशंस में रिजेक्ट हो जाती थी, फिर टीवी पे यही सब दिखती थी कि कैसे करते क्या करते। तो अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, न्यूजीलैंड नेक्स्ट टॉप मॉडल, ये सब जब टीवी पे आता था मुझे लगता था वाओ, काश ऐसा कुछ इंडिया में बने, काश ऐसा कुछ इंडिया में बने। और वैसा हुआ, इंडिया में इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की अनाउंसमेंट हुई ऑडिशंस के बारे में, जब ऑनलाइन बज हुआ था, तो तभी मैं ये ना छोटे छोटे एड्स करती थी, तो कॉन्फिडेंस था मुझ में कि हाँ मैं कर लूंगी। मैं गई भी थी वहां पे ऑडिशन के लिए, और मुझे कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। और ये अभी मैं बोल रही हूँ बहुत कम, मतलब कोई नहीं जानता है कि मुझे पहले बोला गया था कि मैं सिलेक्ट हूँ, फिर मुझे वापस कॉल आ गया था कि सॉरी कुछ कंफ्यूजन है, आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो मेरा अगेन बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो लगा था मैं ये करूंगी और उसके बाद जीत जाऊंगी, उसके बाद मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, सब लोग साइड हटो। बट वो नहीं हो पाया। एंड जस्ट बिफोर द शो वॉज गोइंग टू स्टार्ट, उसके एक
दिन पहले मतलब आफ्टरनून में मुझे कॉल आया था कि अच्छा किसी एक लड़की ने बैकआउट किया है और आप नेक्स्ट हो लिस्ट में, तो आप करना चाहोगी? एंड आई वाज लाइक पता नहीं, मतलब मैं फिलर हूँ तो मैं नहीं करूंगी यार, मतलब मैं तो हार जाऊंगी ये वो। एंड माई डैड वाज लाइक यू वांटेड टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब आ गया है तो मना किसी भी चीज को हम नहीं करेंगे, जाओ, सीखने वाला एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेनिफिट होगा इसमें, तो करो। एंड या दैट्स हाउ आई वेंट फॉर इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल। एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप 5 तक भी आऊंगी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत मजा आया। उसी में मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिला था जब मैं इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल से बाहर आई। उसके बाद मुझे बड़े एड्स मिलने लग गए एंड देन थोड़ा प्रमोशन हो गया मेरा You लाइफ में। also there is Nagin, right? यस। Nagin को तो बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, भले वो कोई भी सीजन क्यों ना हो। हाँ हाँ। Whether it's first, second, sixth. एक्चुअली यू नो वॉट, मैंने जो मेरा फर्स्ट शो जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी वो था नागिन 5, जिसका नाम था कुछ तो है। एंड मैंने ऐसे ऑडिशन भी नहीं भेजा था, मैंने अपने फोटोज और ऑडिशन भेजा था। एंड मुझे रात को कॉल आया था 12 साढ़े 12 बजे कि कल आपका शूट है 7 8 बजे, आप आ जाओ। मैंने बोला क्या रोल है, क्या है, एंड एवरीथिंग। एंड देयर लाइक आपका ये रोल है, आप मेन लीड की गर्लफ्रेंड हो जो उसको थोड़ा इरिटेट कर रही है एंड एवरीथिंग। सो आई सेड ओके नागिन, ओके फाइन। और मैं गई सेट पे एंड बालाजी का सेट गई एंड आई वाज लाइक नर्वस एट द सेम टाइम एक्साइटेड। और मैंने ना 3 4 दिन शूट किया और उन 3 दिनों में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बिकॉज वो उनका ही कुछ चल रहा था एंड आई वाज जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। और उतने में 4th 5th डे पे न्यूज आ गया कि नागिन बंद हो रहा है। सो इट द शो वेंट ऑफ एयर and I was there only for like 1 episode or 2 episodes max. So that was my first entry, okay? And I was like, oh my god, ये क्या हो गया, मतलब एंट्री से पहले मेरी एग्जिट हो रही है। बट लाइक इट हैपेंस, कोई भी लाइफ का जो मोमेंट है वो कभी वेस्ट हम नहीं बोल सकते होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही मुझे आगे के अभी तक मैंने जितने शोज किए बालाजी के साथ वो इसी नागिन की वजह से मुझे मिला है। बिकॉज उसी के बाद देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम क्रिएटिव्स फॉर भाग्यलक्ष्मी एंड उसी के बाद भाग्यलक्ष्मी से आई गॉट अ कॉल फॉर नागिन एंड देन आई गॉट अ कॉल फॉर प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी जिसमें मैंने 2 या 3 दिन काम किया था उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बालाजी के लिटरली दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज एन एक्टर। अगर आपकी बात करें धर्मपत्नी और भाग्य लक्ष्मी, दो चीजें एक साथ करना, हाउ इजी हाउ डिफिकल्ट इज फॉर यू? क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस के लिए एक ही अगर कोई एक काम करते तो बहुत स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं फैमिली टाइम नहीं मिलता है, फ्रेंड्स टाइम Yes. नहीं मिलता है, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ। Right. हाउ डू यू मैनेज दिस? देखिए ये तो मुझे चीज़ पता चल गई थी कि अगर मुझे एक्टिंग करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी एंड दैट कम्स विद द जॉब एंड आई एम ओके विद इट। बिकॉज एक्टिंग में ऐसा है ना कि इतने साल मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो तभी मैंने बहुत फैमिली टाइम स्पेंड किया था, बहुत फ्रेंड्स के साथ वेल्लागिरी की है, बहुत घूमी फिरी हूँ, सब कुछ कर लिया है, हॉबीज डांस ये वो ब्ला ब्ला। पर अब जब मेरे पास काम है I cannot think of complaining. Matlab, this is like what I wanted for years. And then when I get a chance to do two best TV shows on the best channel, Colors, ZTV, Balaji, मतलब क्या मांग सकते हो यार? एज अ फ्रेशर आपको अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो आई तो फील लाइक दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतना बढ़िया काम हो रहा है एंड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो येस आई एम नॉट द पर्सन जो हर शादी अटेंड करता है, हर एंगेजमेंट अटेंड करता है, हर मेहंदी फंक्शन अटेंड करता है, नहीं। मतलब मेरे खुद के भाई की भी जब शादी थी तो आई वॉज लाइक देयर इन एंड आउट। मतलब मैं शूट भी कर रही थी, शूट से भाग के अटेंड कर रही हूँ, फिर वापस शूट से जा रही हूँ, रात को पूरा लुक टेस्ट कर रही हूँ। अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, लाइक कोई और होता तो बोलता हेलो तू मेरे शादी में होनी चाहिए, और उसने वो किया भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट एक्सपेक्टेशंस होती है। बट शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि आई कैन नॉट, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो मैंने भी आफ्टर आई अटेंडेड हर वेडिंग आई वॉज डूइंग अ लुक टेस्ट फॉर प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी ऑल नाइट। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब एंड आई लव माई जॉब। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती। मुझे सेट पे होना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए मुझे बहुत सैड फील होता है कि मतलब अरे यार कल ऑफिस जाना है, अरे यार कल छुट्टी होनी चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल दैट पर्सन। आई एम लाइक आई लुक एट माई फोन, आई एम लाइक अच्छा कल छुट्टी है, ओ यस थैंक गॉड, अरे कल छुट्टी है, अरे यार अब कल क्या, वैसा हो जाता है। तो फैमिली टाइम
हाँ मैनेज करती हूँ मैं. आई एम फैमिली ओरिएंटेड. आई एम वेरी क्लोज टू माई फ्रेंड्स. तो जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है आई मेक श्योर दैट आई एम विद देम एंड मैं टाइम स्पेंड करती हूँ. और खुद के साथ में मुझे अकेला टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई move away and I also give time to myself. पहले अगर शूट की बात करें, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आपको शूट पे जाना बहुत पसंद है, स्टार कास्ट में अगर पूछा जाए तो किससे सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है, और कुछ ऐसे मोमेंट्स अगर आप बताओ जो ऑन स्क्रीन नहीं होता, ऑफ स्क्रीन तो वाकई बहुत कुछ आप भी मस्ती करते होंगे, जिस तरीके से आप दिख रही थी चुलबुली। तो जैसे आपको लग रहा है कि मैं चुलबुली हूँ तो मैं सेट पे भी ऐसे ही हूँ. और मेरी लिटरली सेट पे सबसे बनती है बिकॉज लाइक बाय गॉड्स ग्रेस जिनके भी साथ में काम कर रही हूँ इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर्स है, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ में काम कर रही हूँ. पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने मुझे ऐसे एटीट्यूड दिया कि डोंट टॉक टू मी, या मुझे आपके साथ फ्रेंड्स नहीं बनना, या मुझसे ये सवाल मत पूछो. एवरीवन हैज बीन सो सो वेलकमिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अभी घर बन चुका है मेरा. जैसे भाग्यलक्ष्मी मेरा फर्स्ट शो है तो मतलब हम साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ के रील्स बनाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, चिट चैट करते हैं. तो सेम गोज विद धर्म पत्नी. मुझे ऐसा लगा था कि अभी न्यू शो में जा रही हूँ तो पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, फ्रेंडशिप बन पाएगी भाग्यलक्ष्मी जितनी फ्रेंडशिप बन पाएगी कि नहीं. बट सरप्राइजिंगली आई थिंक यहाँ पे भी मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं. सो आई डोंट नो, इट्स थैंकफुली ऑल्सो द पर्सन दैट आई एम. आई कैच ऑन एनर्जी. और अगर मुझे अच्छी एनर्जी मिलती है लोगों से तो मैं उन्हें उनके साथ बहुत जेल हो जाती हूँ. सो दैट्स द वे दैट आई हैव बीन वेरी फ्रेंडली विद बोथ माई कास्ट एंड क्रू. इनफैक्ट मतलब चाहे वो कैमरामैन हो, लाइटमैन हो, जो भी हो ना, मैं आई एम वेरी फ्रेंडली विद देम एंड दे आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली विद मी. या लास्टली ये जानना चाहिए, अगर कभी कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप करना पसंद करती है, और भी क्या कुछ नए सरप्राइज आप देंगी आपके सभी फैंस को, और न्यू प्रोजेक्ट्स? देखिए फिलहाल तो अभी ये जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसी में लाइफ काफी हेक्टिक हो चुकी है. तो फिलहाल तो आई एम जस्ट वर्किंग एंड गिविंग माय बेस्ट फॉर दीज 2 प्रोजेक्ट्स. अगर भगवान चाहता है कि मैं कुछ और करूं और अगर और कुछ आए मेरे लाइफ में तो मैं डेफिनेटली वो भी करूंगी. मुझे ओटीटी भी करना है, मुझे फिल्म्स करना है, बॉलीवुड करना है, हॉलीवुड करना है. तो देर इज नो लाइक लिमिटेशन. एंड मेरा यही विश है, मेरी यही विश है कि मैं और काम करूं और आपके पास और एंटरटेनमेंट लाऊं. तो या एज एंड व्हेन समथिंग हैपेंस आई विल लेट एवरीवन नो. Well, lastly, any message to all your viewers? To all my viewers who are there with me since India's Next Top Model to Dharam Patni, thank you so much. आप लोग इतने इतने चुम्मेश्वरी हो, ऐसे प्यारे लोग हो ना कि मतलब मेरा दिन बना देते हो रोज. जो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस होते हैं, एडिट्स होते हैं, वीडियोस बनाते हो, खत लिखते हो, हमारे टीवी शो को देख के उसके फोटो प्रिंट करके उसके स्क्रैप बुक बना के फोटोज अपलोड करते हो. इट्स सो क्यूट, आई लव इट. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही इतना प्यार देते रहिए. एंड आपका जो प्यार है मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ, एंड आई लव इट. सो थैंक यू सो मच.